आप ही जाओ जल्दी से। एक विशेष सूचना थी आप सभी के लिए, उसे आप सभी सुने, ज्यादा फायदे में रहोगे। सबसे पहले तो मैं आपसे कह दूं, साइंस में पूरा पूरा एक रजिस्टर भरेगा, हिस्ट्री में भी पूरा पूरा एक रजिस्टर भरेगा। इसलिए अपने दिमाग में पहले से सेट कर दो कि एक रजिस्टर भरना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप हिस्ट्री का या साइंस का रजिस्टर बनाओ, हिस्ट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर साइंस का रजिस्टर बनाओ तो आप एक काम करो, उस रजिस्टर में आगे आगे के 2 पेज खाली छोड़ो, और उसमें आप ये काम जरूर करें कि जैसे आपने फॉर एग्जांपल कल एक टॉपिक डाला अम्ल, क्षार और लवण, और कल मैंने उसमें आपको क्या किया, आरएनएस के अनुसार अम्ल और क्षार के जितने भी प्रश्न बनते थे सारे क्वेश्चन खोल खोल के आपको क्या कर दिया, मैंने दिखा दिया। अब पता है आप क्या किया करो, मैं मना नहीं कर रहा आपसे, आप घर पे जब भी कोई किताब उठाओ तो आपको आरएनएस की अवधारणा का कोई भी क्वेश्चन हो वो आना चाहिए, अगर आपने वास्तव में आरएनएस को पूरा पढ़ा है। कल मैं जब यहां पढ़ा रहा था तो मैं आपको बता दूं, यूट्यूब पे एक मैसेज आ रहा था कि सर आप एनसीईआरटी से बहुत अलग चलते हो। मैं आपको बता देता हूं, मैंने कल मैसेज पढ़ा था, मैंने बोला नहीं किसी से, सर एनसीईआरटी से बहुत अलग चल रहे हो। ये मैं भी जानता हूं दोस्तों कि मैं एनसीईआरटी से कई बार क्या कर जाता हूं, थोड़ा ऊपर चला जाता हूं, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है, वह कारण आप भी जाने। अगर मुझे पढ़ाते इतने साल हो गए ना, तो एक चीज मेरे समझ में आई है दोस्तों, मेरे ये समझ में आया है कि जनरल साइंस का मतलब जनरल साइंस होती है जिसका कोई पैमाना नहीं होता। हमसे जो साइंस पूछी जा रही है जनरली, वो पूछी जा रही है मैट्रिक लेवल की। अब होता क्या है दोस्तों, थोड़ा सा उसके पढ़ाने का तरीका अलग होता है, थ्योरी का तरीका अलग होता है, और उसके प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो उस प्रश्न को सोल्व करने के लिए अपने को वहां तक क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। ये अपनी मजबूरियां हैं। कल मैंने आपको एक उदाहरण और दिया, जैसे जब मैं गौतम बुद्ध पढ़ा रहा था, आप लोगों में से यहाँ जितने भी बच्चे बैठे हैं, जिसने जो भी किताब पढ़ी हो, खुली छूट है तुम्हें, उन सभी किताबों में आपको ये हाथी का होना, हाथी का दिखना क्या है, ये कहीं भी नहीं मिला होगा, ये मैं बता देता हूं। फिर भी मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। मेरे मन में एक जवाब आता है कि यार अगर इसने ये आरपीएससी में पूछ लिया था तो ये अपन से भी, जबकि मैं जानता हूं वो लाइन एनसीईआरटी में नहीं लिख रही। तो यार एक बात बताओ, 4 क्वेश्चन अगर अपन ने ज्यादा कर दिए ना, तो इससे किसी को शुगर डायबिटीज नहीं होगी। आप केवल इस बात पर फोकस करो कि हमने 4 प्रश्न कम तो नहीं किए ना, बस ठीक है। बाकी मैंने एक चीज आपसे कही रखी है कि अपने दिमाग से यूं निकाल दो सर 1.5 महीने में तैयारी करनी है। 1.5 महीने में तैयारियां नहीं होती, आराम से 4, 5, 6 महीने देने पड़ते हैं। क्योंकि मैं एक चीज अच्छे से जानता हूं, कोयला ज्वलनशील है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोयले के माचिस जला के लगाओगे कोयला जल ही जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है जब जाके कोयला जल। मैं ये भी जानता हूं कि डीजल ज्वलनशील है, पर कभी एक काम कर लेना, माचिस की तीली जला करके डीजल के टैंक में डुबो देना, बुझ जाती है। मैंने पेट्रोल की बात कहाँ की, मैंने इसीलिए कहा हर चीज का एक क्या है, ज्वलनशील शब्द किसके लिए भी बोलते हैं, पेट्रोल के लिए भी बोलते हैं, डीजल के लिए भी बोलते हैं, केरोसिन के लिए भी बोलते हैं, पर सबके जलने के तरीके अलग अलग है। अब उसने तो एक शब्द लिख के छोड़ दिया, ज्वलनशील पदार्थ, तो अपना फर्ज बनता है कि अपन डीजल और केरोसिन से एक कदम थोड़ा क्या कर जाएं, आगे भी चले जाएं, और किसको भी देखें, पेट्रोल को भी देखें। क्या हुआ, हाँ अभी किधर कर रखी है, रहने दो, कर देंगे, अभी आने दो फोन किसी का, ध्यान दें। तो आप लोग इस बात का स्पेशल क्या रखें, ध्यान रखें। मना मैं नहीं कर रहा,
आपको पूरा पूरा हक है प्रश्न पूछने का, पर माइंड गेम खेलने का नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बहुत क्लियर आपसे बोल चुका हूं, निश्चिंत रहो। और या फिर चेक ही करना है तो 2 जगह चेक किया करो, मुझे भी अपने आप को भी 2 जगह बता देता हूं। नंबर 1, जो टॉपिक आप पढ़ के जा रहे हो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो, आपको कितने आ रहे हैं। ये तो आपका खुद का क्या लग जाएगा, टेस्ट लग जाएगा कि आप कहाँ हो। और या फिर आपका कोई मिलने वाला दूसरी कोचिंग पे तैयारी कर रहा हूं ना, उसके रजिस्टर से बात करो, उससे बात करो, आपको क्वेश्चनों का लेवल ऑटोमेटिक ही पता लग जाएगा कि हम कितने गहरे पानी में हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, झूठ बोलना सबको ही आता है। मैं यूं कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, कुछ भी नहीं होता। 100 बातों की एक बात, पढ़ाना पड़ता है और पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैंने एक चीज शुरू से एक दिन से बोलता आ रहा हूं और आज भी बोल रहा हूं कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। टॉपिक सीधा है तो भी मेहनत मांगेगा, टॉपिक टेढ़ा है तो भी मेहनत मांगेगा। चलो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, अपन ने कल बात की थी अम्ल, अम्ल, क्षार और लवण, यही अपन ने बात, बिल्कुल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब ये किस पे चलाई? अच्छा, तो पहले इस पे चलाने की क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत आई? चलो जैसी आपकी इच्छा, एक पे चला दी ना, बढ़िया किया। ध्यान दें, अब यहां 2 बातें समझे। मैंने कहा अम्ल, क्षार और लवण, थोड़ा समझना दोस्तों। एक तो बिल्कुल घटिया परिभाषा निकल कर ये आई थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद कड़वे, और क्षार कड़वे होते हैं। एक मैंने आपसे ये भी कहा था पीएच पैमाने के अनुसार कि अम्लों का पीएच मान 7 से कम, क्षारों का पीएच मान 7 से ज्यादा, और किसी का 7 है तो वो। फिर मैंने एक बात आपसे और कर दी थी कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। यहाँ भी अपन ने बात कर दी थी। अब मेरी बात को मैं थोड़ा सा एक परिवर्तन देना चाहूंगा। वो परिवर्तन मैंने कल ये दिया कि आर्यनियस ने कहा कि अम्ल H+ आयन देते हैं और क्षार OH- आयन देते हैं। मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, इधर देखना। आर्यनियस के अनुसार, आर्यनियस के अनुसार, बात समझना केवल, क्यों? क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आप जितना उसको गहराई में जाओगे ना, उसका मैटर उतना ही क्या होता चला जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। सुने, आर्यनियस के अनुसार, मोहिनी सैनी जी, भूरी सिंह जी, जय श्री राम, अशोक कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग, राहुल सरोज जी गुड मॉर्निंग। ध्यान दें, आर्यनियस के अनुसार आर्यनियस ने क्या कहा, इधर देखना, और आज इसे दूसरे तरीके से देखना। आर्यनियस ने यह कहा कि अम्ल H+ आयन देते हैं, देते, और क्षार OH- आयन देते। ये बात किसने कही? आर्यनियस ने। अब यहां मेरी बात को और बारीकी से समझो तो एक अलग बात और दिख जाएगी। मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने ये किया कि यहां लिखा H2O। जब अब मैंने H2O लिखा ना, तो मैंने कहा यार इस H2O का एक काम करो, पोस्टमार्टम करो। तो मैंने इस H2O को तोड़ के ऐसे लिख दिया HOH, हो गया ना H2O। बात समझना आप लोग। अब मैं कह रहा हूं कि इस OH को क्या करो, ब्रेक करो। तो जो ही मैंने इसको ब्रेक किया तो ये तो क्या बन गया, अम्ल, और ये बन गया क्षार। अब हमने कल क्या कहा वो बात समझो। आर्यनियस के अनुसार कि जो H+ आयन देते हैं वो तो अम्ल है,
और जो OH माइनस साइन देते हैं वो क्षार है। इसका मतलब जल में अम्ल और क्षार दोनों के लक्षण हैं। हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते ही पहले एक नया रायता फेल गया। देखना क्या फेला, उसके लिए मुझे फिर NCERT से थोड़ा क्या करना पड़ रहा है, ऊपर उठना पड़ रहा है। तो ये जो तुम मैसेज करते हो कि सर आप है ना बीच बीच में NCERT को क्या कर देते हो, छोड़ देते हो, या तो यूं समझ लो कि वो छूट जाती है, या यूं समझ लो कि उससे ऊपर थोड़ा जाना पड़ता है, और या फिर यूं समझ लो कि कहां तक उन चीजों को पढ़ाएं, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ने का हमारा भी अधिकार होता ही है। और फिर मेरा तो ये सोचना भी है। मैंने जिस दिन जुगल सर की कोचिंग ज्वाइन की, मैंने उनसे एक लाइन बोली, शायद उन्होंने कह दिया होगा, 1 महीने तक वो मेरे से कहते रहे सर कल आओगे ना, मैंने कहा कल आओगे ना, मैंने कहा, और मैं कल 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 करते करते क्या कर गया, 1 महीना निकाल गया। RCM सर पढ़ाते रहे, मैं आया ही नहीं था। मैंने उनसे एक ही बात बोली थी, मैं सर पढ़ाने में खुली छूट मिलनी चाहिए, ये प्रेशर नहीं आना चाहिए कि 40 दिन में साइंस पूरी कर दो और 20 दिन में साइंस पूरी कर दो, क्योंकि वो जब पूरी होगी ना तभी होगी। हाँ, परीक्षा के क्या आ जाए, डेट आ जाए, फिर कह देना 22 दिन में पूरी करो, 22 में पूरी कर दूंगा, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि अब जो करना है वो, पर जहां तक डेट नहीं है ना वहां तक तो क्या करने दो, वो कहते हैं ना खुला चरने दो, होगा जो देखा जाए। सुने, अब मान लीजिए इस बात को मैं एक दूसरे अंदाज में बदलना चाहूं तो मैं पीछे किसके पढ़ा, जल के, हाँ या ना? अब यहां क्या हो रहा है, H2O को भी तो जल ही बोलते हैं। और गौर करना, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए मैं मजाक मजाक में यूं कह दूं कि मेरे पास ये है 2H2O। अब आप देखना, आप बड़ी प्यार तरीके से कह दोगे अभी। अब एक चीज मैं आपसे यूं कहूं, इसको क्या कहते थे और इसको भी क्या कहना पड़ेगा, तो इसको भी तो जली कहना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। उसको भी तो, भाई तुम एक रोटी रखोगे तो भी रोटी, 4 रोटी रखोगे तो भी रोटी तो कहना पड़ेगा, उसको मजबूरी तो है, तो उसको भी जली कहना पड़ेगा। अब मेरे से ये कहा जा रहा है कि इसको तोड़ो। अब यार मेरे पहले से मालूम है कि जब H2O को तोड़ता हूं तो अम्ल और क्षार दोनों बनने चाहिए। इस बार मैं किसको तोड़ने के मूड में हूं, HOH प्लस HOH, इसको ही तोड़ने के मूड में हूं। ये था 2H2O, हाँ या ना? अब इसको जब तोड़ा ना, तो मैंने तोड़ते पहले पता है कैसे तोड़ा इसको, ऐसे H प्लस OH माइनस, इसको तोड़ा तो H प्लस OH माइनस। अब एक चीज आपको बताऊं, क्या जुगाड़ करूं ऐसा कि अम्ल और क्षार दोनों बना के फेंक दूं। तो गौर करना, मैं जो कहना चाहता हूं, मैंने क्या किया, इसको न्यू लिख दिया H3O प्लस और OH माइनस। गौर करो भाषा पर, सही तोड़ा क्या? देखो ना, ये OH तो मैंने उठा के इधर का इधर ही डाल दिया, इस H को उधर ले चलो, तो उधर पहले H कितने थे, 2, तो कितने हो गए, 3, और O का O, हाँ या ना? अब जब मैं इसको देखता हूं तो इसको तो क्या करना पड़ता है, क्षार। तो यार एक बात बताओ, जो बचा जो अम्लीय, क्योंकि जल टूटता है तो अम्ल और क्षार दोनों बनते, तो OH को तो हमने शक्ल से क्या कर लिया, पहचान लिया कि OH तो क्षार है, हाँ या ना? तो यार एक बात बताओ, जो बचा हुआ अम्ल है, हाँ या ना? इसलिए हमारी मजबूरी ये भी हो रही है कि अम्ल H प्लस आयन देते हैं, और या फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि अम्ल H3O प्लस आयन देते हैं। क्षारों में कोई दिक्कत नहीं है, क्षार तो यहां भी क्या दे रहे थे, OH ही दे रहे थे, क्षार वहां भी OH। अब ये लिखते पहले बच्चा फिर एक लाइन बोल देता है, राहुल सरोज जी लिख क्या रहे हो मुझे मालूम ही नहीं है सर, जल B और C पाए जाते हैं ना सर। सुने, कोई बात नहीं, जो भी आप बोल रहे हो और क्लियर कर देना मैसेज में, कर दोगे।
इसका मतलब अपने पास दो नई लाइनें निकल कर आ गई, जो मैं यहां अलग से लिख देता हूं कि अम्ल H+ या H3O+ आयन देते हैं, हाँ या ना। और क्या नाम से, क्षार OH- आयन देते हैं। क्या दो नए कॉन्सेप्ट आए, हाँ या ना। बस इस कॉन्सेप्ट के लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, ऊपर जाना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इस कॉन्सेप्ट में मैं क्यों गया, उसका भी कारण जाने। इसने क्या कर रखा है दोस्तों, प्रश्न यहां से उठा रखा है। अब कल अपन ने दो बातें कही थी, डायरेक्टली कह दी थी कि HCl, HNO3 और H2SO4 ये तीनों तो प्रबल अम्ल है, और CH3COOH और H2CO3 ये दोनों दुर्बल अम्ल है। तो ये प्रबल और दुर्बल की जो पिक्चर निकल कर आई ना, ये पिक्चर कहां से निकल कर आई, वैसे तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा जब अलग ही तरीके से निकालूंगा, पर यहां इसका एक शॉर्ट मेथड बताकर जा रहा हूं। अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है तो आप समझ लेना बनने वाला प्रबल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल होगा क्यों, क्योंकि प्रबल अम्ल क्या हो जाते हैं, पूर्णतः जल में आयनित हो जाते हैं। आई समझ में। तो अगर उसने परीक्षा में प्रश्न ही यूं पूछ लिया कि प्रबल अम्ल होते हैं, और चार ऑप्शन ऐसे दे दे, ए H+ आयन देते हैं, B H3O+ आयन देते हैं, तो फिर मैं ये नहीं करा कि H+ देने वाले गलत हो सकते हैं, नहीं, वो सही है, पर कब सही थे, जब H3O+ ऑप्शन में नहीं होता। अब तुम क्या करते हो, तुम्हारा दिमाग लगाने के लिए उन ऑप्शनों को जबरदस्ती ढक लेते हो, देखिए इसका आंसर क्या बताता है। तो यार ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन में रख क्या रहा है। पुराने पेपर में परीक्षा में प्रश्न आया होगा ना, तो उसने क्या दिए होंगे, चार ऑप्शन दिए। पुराने पेपर में परीक्षा में प्रश्न आया होगा ना, तो उसने चार ऑप्शनों में से आपसे क्या मांगा होगा, आंसर मांगा होगा। अगर वो चार ऑप्शन नहीं देता ना, फिर हमारी मजबूरी हो जाती क्या करना, दोनों को लिखना। आ रही है बात समझ में। इसलिए ऐसे दिमाग मेरे सामने मत लगाया करो, ठीक है। रीजन में अच्छे से समझता हूं, मतलब आप खुद ही समझ लो। अब इतने दिनों में कई बच्चे ने तो मेरे बारे में फीडबैक ले लिया होगा, तो आप निश्चिंत रहो दोस्तों, आप जिस जगह पर बैठ कर पढ़ रहे हो, उम्मीद करता हूं यहाँ सारे टीचर मुझे छोड़कर अच्छे ही हैं, मुझे छोड़कर, यूँ समझ लें। आप सब जिस जगह बैठे हो, दो बातें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। आप टीचर्स पर अच्छे से क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। रीजन, क्योंकि यहाँ सभी अध्यापक वो पढ़ा रहे हैं जिन्होंने कंपटीशन के क्षेत्र में सिलेक्शन देकर अपनी इज्जत यहाँ ला रखी है। तो आपको पढ़ाना नहीं पढ़ाना मायना नहीं रखता, इससे बड़ा मायना ये भी रखता है कि ये जिंदी रहे, ऊपर नहीं जाए कोई बात नहीं, पर नीचे भी तो नहीं आनी चाहिए, अन्यथा अगले सेशन में अगली वैकेंसी में हमारा दुकान चलाना भारी पड़ जाएगा। आज भी कई लोग कहते हैं पार्टनरशिप महंगी फैकल्टी है। मैं आपको बता दूं, कई कोचिंग वाले तो क्लासों में कहते हैं, जिनने बार फोटो तक लगा रखे हैं, महंगी फैकल्टी है यार। बच्चे जब उनसे कहते हैं उनको बुला लो, अरे यार वो नहीं आते अपने, यार फलाना ढीकड़ा 17 कमियां बता देंगे, पर क्या कमी नहीं बताते, कुछ ज्यादा मांगता है। तो यार ज्यादा मांगने का कारण ये ही कि अगर क्वालिटी चाहते हो तो देना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। चिकना कागज में अगर बढ़िया पोया दे रही हो तो पोया महंगा ही मिलेगा, और अखबार का कागज में मोड़ रही होगी तो 10 रुपए की प्लेट भी मंदी से कोई बड़ी बात नहीं कर दोगे। अब इन सब बातों को छोड़ करके मैं एक नई बात पर जाना चाहता हूं। ये तो हुई किसकी, RMS की। अब हालांकि आज दिन तक परीक्षा में तो नहीं आई, पर फिर भी देख तो ले। दो आदमी और थे, एक का नाम था ब्रोस्टेड और एक का नाम था लोरी। ब्रोस्टेड और लोरी, तो मैं यहां लिख रहा हूं ब्रोस्टेड और ब्रोस्टेड और
लोरी के अनुसार। हालांकि इस ब्रोस्टेड और लोरी के बारे में मैं एक बात आपको पहले ही बता दूं ताकि आपकी बात समझ में आ जाएगी। इसके प्रश्न जो आए हैं वो केवल ऊपर ऊपर से आए हैं, इसमें नीचे तक प्रश्न आ ही नहीं सकते। कारण जान लो क्यों? क्योंकि ये दोनों आगे कामयाब ही नहीं हुए। जब कामयाब नहीं हुए तो आप समझ गए होंगे ऊंची क्लासों में इस अवधारणा की कोई वैल्यू नहीं। छोटी क्लासों में छप रही है तो अपना फर्ज बनता है कि देखें। अब ब्रोस्टेड लोरी के पास एक समस्या ये आ गई कि अम्लक्षार की परिभाषा क्या है। तो इधर देखना, मैं एक डायलॉग हमेशा बोलता हूं। एक इंटेलिजेंट आदमी आया और एक इंटेलिजेंट, अच्छा जल में विटामिन बी और सी, विटामिन या प्रोटीन, बी और सी प्रोटीन पाया जाता है। बी और सी प्रोटीन कहां होता है राहुल कुमार जी? विटामिन होता है। और ध्यान देना, जल में विटामिन बी और सी नहीं पाया जाता। विटामिन बी और सी दोनों के दोनों जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और नया कॉन्सेप्ट और बता देता हूं, सुन लो। बी और सी दोनों जल में घुलनशील है। इसके अलावा बचा ए डी ई के, ये वसा में तेल में घुलनशील है। अब शराबी लोग जब शराब ज्यादा पीते हैं तो शराब में पानी मिला के पीते हैं, और पानी में विटामिन बी और सी घुलनशील है। जब ज्यादा पिएंगे तो पानी ज्यादा पिएंगे तो विटामिन बी और सी पानी में ज्यादा घुलेगा, तो टॉयलेट ज्यादा आएगा तो विटामिन बी और सी टॉयलेट में ज्यादा निकलेगा। इसलिए शराबियों के शरीर में विटामिन बी और सी दोनों की कमी पाई जाती है। इसलिए शराबियों के जो घाव हो जाते हैं इन्हें भरने में टाइम लगता है। जब जियोलॉजी पढ़ाऊंगा आप निश्चिंत रहो, मैंने क्या रखा है आपसे। और मैं जो तथ्य दे रहा हूं, कल जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा था, यूट्यूब पे क्लास चल रही थी, एक दोस्त ने मेरे से रात को फोन करके कहा कि मैं आपकी क्लास देख रहा था। मैंने कहा ऐसे मत क्या कर, वहां मजाक में एक लाइन बोल दी, फिर आगे सर ये तथ्य कहां से लाए? नहीं लाए दोस्तों, कहीं से भी नहीं लाए। मेरे घर पे कुछ नहीं बनते, ये सब परीक्षाओं में क्या कर रखे हैं, पूछ रखे हैं। मेरा फर्ज है, जो पूछ लिया पढ़ाऊंगा। सुने, सुनना बात को, क्या कह रहा हूं, बात को समझने का प्रयास करना। अब ब्रोस्टेड और लोरी नाम के दो प्राणी आए। इन दोनों प्राणियों ने क्या सोचा, तब बात को समझना क्या कह रहा हूं। एक इंटेलिजेंट आदमी आया और आते पहले मैं इस डायलॉग को हमेशा बोलता हूं, और कह गया कि ये बोतल आधी भरी है। अब भीड़ में से मेरे को खड़ा कर दिया, मेरे से कहा तू भी बोल बोतल के बारे में। मैंने कह दिया बोतल पूरी भरी है, फर्क इतना है आधी पानी से भरी है और आधी हवा से भरी है। बात तो एक ही थी, पर अब क्या करें। ऐसे कैसे जो ब्रोस्टेड और लोरी आया तो बात को समझना। हाइड्रोजन आरएनएस ने कहा जो H+ आयन हाइड्रोजन आयन देते हैं वह अम्ल हैं, वह अम्ल हैं। अब हाइड्रोजन को कहते हैं प्रोटॉन, हाइड्रोजन को कहते हैं प्रोटॉन। इसलिए ये ब्रोस्टेड लोरी क्या कह गया, प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता। प्रोटॉन दाता का मतलब जो प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन दाता अम्ल है। बात को समझना, प्रोटॉन दाता का मतलब, प्रोटॉन दाता का मतलब हाइड्रोजन देने वाला। तो ये एक बात बताओ, ये बात तो आरएनए से कह गया था। अब तो स्पेशल क्या कहेगा, चल तेरी मान ली मैंने कि तूने किसकी परिभाषा दे दी, अम्ल की परिभाषा दे दी। बात एक ही है, प्रोटॉन बोलो या H+ बोलो या हाइड्रोजन बोलो, बात एक ही है। इसलिए बात समझना। अब इससे कहा कि तेरी अम्ल की परिभाषा तो हमारे समझ में आ गई, तो किसकी भी परिभाषा दे, क्षार की भी दे। अब ये एक बात बताऊं, अम्ल में तो ऑप्शन थे पर क्षार का तो कोई जुगाड़ ही नहीं है। क्षार तो वही है जो OH दें। और अगर ये यूं कह देगा कि OH दें वो क्षार है, तो फिर इसकी परिभाषा देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा तो आरएनए ही दे चुका। इसने इतनी इंटेलिजेंस से परिभाषा दी, ये दोनों मुझे मिले नहीं। इसने कहा जो प्रोटॉन देता है वह अम्ल है, और कितनी बढ़िया परिभाषा दी, जो प्रोटॉन लेता है वह क्षार है।
इसका मतलब ये इनडायरेक्ट में क्या कह गया कि जो H देता है वह अम्ल है और जो H लेता है वह क्षार। क्या ये परिभाषा ज्यादा दिनों तक टिकेगी? ये नहीं टिकेगी। इसलिए बड़ी क्लासों में इसका ठोक के क्या हुआ है, विरोध हुआ है। पर समस्या ये कि अपनी एनसीईआरटी में दे रखी है और मैंने आपसे कह रखा है कि मैं पूरी फॉलो करूंगा। फिर मेरे को एक न्यू लगता है, पता नहीं पब्लिक को क्या लगता है, पब्लिक क्या क्या पढ़ती है, उठपटांग चीजें पढ़ाने की मेरे पास भी बहुत है। और आपने कई डेमो की क्लासें पढ़ी होगी, जैसे मानव नेत्र, किसी दिन अर्धे वर्धे पढ़ाऊंगा, किसी दिन हड्डियां वड्डियां पढ़ाऊंगा, आपको खुद को लग जाएगा। पर एक सच्चाई बता दूं, मैं यूं तो नहीं कहूंगा आपसे कि आप यहाँ बायोलॉजी पढ़कर डॉक्टर बन जाओगे, पर हाँ गारंटी लेता हूँ आपसे, हॉस्पिटलों में काम करने वाले नर्सिंग स्टाफ वालों से तो ज्यादा ही आएगी तुम्हें, नर्सिंग स्टाफ वालों से तो ज्यादा ही आएगी। मतलब पर्ची देख के खुद भी समझ जाओगे कि हो क्या रहा है। बाकी ट्रीटमेंट करने का काम तो किसका है, वो तो डॉक्टर का ही। अपन कर देते इस काम को तो टीचर थोड़ी होते हैं यार, डॉक्टर ही नहीं बन जाते। सुने क्यों? क्योंकि आप अब अगर आप फिजिक्स के प्रश्न कर रहे होंगे ना, तो आपको या तो प्रश्न देखते ही आंसर आ रहा होगा, नहीं तो चार ऑप्शनों से ये तो पता लग रहा होगा कि ये बात कहां चली थी, ये कहां चली थी, ये कहां चली थी, ये कहां चली थी। सुने, अब इसने कहा जो प्रोटॉन देता है वह अम्ल है और जो प्रोटॉन लेता है वह क्षार है। वाह तेरी परिभाषा। अब इसके देने में लेने में एक लोचा हुआ दोस्तों, वो लोचा मैं आपको दिखाता हूं। प्रोटॉन का मतलब क्या समझोगे? H+, हाँ या ना? अब देने का मतलब क्या है, लेने का मतलब क्या है? क्योंकि यही बात समझ में नहीं आती, देना क्या है और लेना क्या है। क्योंकि समस्या ये नहीं है कि आप किसी को खाना रख रहे हो, खाना परोसना भी आना चाहिए। सर पात्र लगा दी, दोनों लगा दी, काई न बोले, सबसे पहले नमक लेर घूम लिया, कोई मतलब को नहीं खाना निकला बाबू। और सारा एक कतबाफला दुनिया भर का लेर घूम रहा, जरा पातली में लगा रही। फिर पूछ रहे कहीं लिए आप कहीं खाना खाने गए और वहां माफ कीजिएगा बहुत बढ़िया रोटी है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से, पर यूं कर रहे हैं जारी छोरी उन्हें रोटी पटके खावा की फीलिंग ना हो अंदर से, मैंने खाना खिला रही हो चाहे कुत्ता में रोटी पटक रही हो। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, चीजें अच्छी होती है पर उसके पूछने का, उसके परोसने के तरीके बड़े खतरनाक होते हैं। मैं आपको इसका एक उदाहरण दिखा रहा हूं, उदाहरण देखना, इसे एनसीईआरटी में दे रखा है, आप समझ जाओगे। ये बात समझ में आ गई। प्रोटॉन देने का मतलब, H देगा, H देगा, और प्रोटॉन ग्राही का मतलब H लेगा। निश्चिंत रहो, उदाहरण टोटल 2 ही है, और जहां 2 हो वहां तो मैंने कही रखा है टीप लेंगे। ये कह रहा है कि H2O प्लस NH3 इक्वल टू NH4 प्लस OH माइनस। बढ़िया उदाहरण दिया इसने। ये कह रहा है, बात को समझना, ये इसने लिख दिया, तेरी मर्जी हो जो लिख, मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं। अब सुनना, ये कह रहा है कि ये तो बदला इसमें, और ये कह रहा है कि ये बदला इसमें। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, ये प्रोटॉन क्या कर रहा है? दे रहा या ले रहा है? अरे इधर देखो ना, पहले H कितने थे, अब कितने हो गए, तो क्या कर रहा है? तो फिर जान निकाल लो किसी दिन। क्या दे रहा है या ले रहा है? खड़े हो, लाल टी शर्ट वाले खड़े हो जाओ, पहले खड़ा हो। हाँ अब बोल, रुक जाओ, ऐसे मत सोचो। इधर देखो H कितने, यहाँ कितने, तो क्या कर रहा है? ले रहा है। तो बैठ जाओ। इसका मतलब प्रोटॉन ग्राही, हाँ या ना? इधर देखो, इधर पहले H कितने थे, तो उधर कितने रह गए? 1। इसका मतलब प्रोटॉन क्या कर रहा है? ले रहा है या दे रहा है? तो प्रोटॉन दे रहा है, तभी तो कम पड़ रहे हैं। तो मैं यहां क्या कहूंगा? प्रोटॉन दाता है, हाँ या ना? क्या ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी बोलो।
अब इसने आगे ये कहा है ये सभी क्रिया में जल क्या है, जल क्या है? प्रोटॉन दाता, और प्रोटॉन दाता कौन होते हैं? अम्ल। इसका मतलब यहां जल अम्ल है, कॉमन सेंस की बात है। अगर मान लो इसके बजाय यूं पूछ लेता कि NH3 क्या है, क्षार है, क्योंकि प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, प्रोटॉन ग्राही क्षार है। नहीं आई बात समझ में? मैं अलग से लिख दूंगा, पर पहले प्रश्न को देख लो आप। कर दोगे, दे दोगे जवाब? फिर से समझ लेना, मैं यहां अलग अलग लिख देता हूं ताकि आप दोनों अभिक्रियाएं दिखा दूंगा। एक तो कौन था? H2O। एक कौन है? NH3। एक कौन है? NH4 प्लस। और एक कौन है? OH माइनस। एक चीज आपको बताऊं मैं, कभी कभी क्या भी होता है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कई बार तुक्के भी काम लग जाते हैं। आपके भी लग जाएगा, अभी देखना आप। एक चीज बताओ, जितने भी ड्रामे हो रहे हैं एच में तो हो रहे हैं, OH में तो कोई ड्रामा ही नहीं है। OH के बारे में तो क्लियर है कि क्षार है, हाँ या ना? इसका मतलब आप इसको तो समझ ही गए होंगे कि ये तो। अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, H2O प्रोटॉन क्या कर रहा है? दान कर रहा है ना। अब H2O अगर प्रोटॉन दान कर रहा है तो प्रोटॉन दाता है, प्रोटॉन दाता है तो अम्ल है, हाँ या ना? जल्दी बोल दो। NH3 क्या कर रहा है? प्रोटॉन क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। प्रोटॉन ग्राही कौन है? तो ये क्षार है, हाँ या ना? अब एक चीज देखना, जब अम्ल और क्षार ये क्रिया करते हैं तो सामने वाला इनसे अपोजिट बैठता है। अगर अम्ल है तो क्षार बैठेगा, और क्षार है तो अम्ल बैठेगा। मैं एक चीज आपसे पूछता हूँ, H2O को आपने क्या कर दिया? अम्ल। तो OH क्या है? क्षार। तो कॉमन सेंस की बात है, OH तो वैसे भी क्षार ही। तो अपन इसको बोलेंगे क्षार नहीं, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। तो एक बात बताओ, ये क्या था? ये क्या था? क्षार। तो ये क्या हो जाएगा? संयुग्मी, संयुग्मी। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आई तो अभी मेरे पास इसका तरीका और बाकी है। और आप पुराने जब पेपर उठा के देखोगे ना, आपको देखना ये चारों के चारों उदाहरण अभिक्रिया में डायरेक्ट पूछ रखे हैं। NH4 प्लस क्या है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि NH4 प्लस क्या है? संयुग्मी अम्ल है। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर भी नहीं है तो मैं दिखा देता हूं कैसे है, ताकि और ज्यादा बढ़िया समझ में आए आपके। इधर देखो, एक काम करें अपन, थोड़ी सी बात को समझेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगी। इस NH3 को दिखा रहा हूं, ये रहा NH3, NH। जब ये NH4 में बदला होगा, इसका मतलब इसने H प्लस ग्रहण किया होगा, हाँ या ना? और NH ग्रहण किया होगा जब जाके क्या बना होगा? तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि NH3 ने प्रोटॉन को क्या किया? ग्रहण किया। इसका मतलब ये प्रोटॉन ग्राही था। अब समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो। और देख लो, इसको देखो H2O को, ये H2 टूटा तो क्या बना? H प्लस प्लस OH माइनस। इसका मतलब ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है? हटा रहा है। प्रोटॉन को हटा रहा है तभी क्या बना रहा है? OH। इसका मतलब ये प्रोटॉन दाता। बात समझ में आ जाएगी? बात समझ में आ जाएगी? जल्दी बोलो। याद रखना, कोई नई बात याद नहीं रखनी, केवल आपको एक बात याद रखनी, प्रोटॉन देने का मतलब, देने का मतलब प्रोटॉन किसको रहा है? H प्लस को। इसका मतलब H प्लस दे रहा है, और प्रोटॉन ग्राही का मतलब H प्लस ले रहा है। कॉन्सेप्ट? हालांकि मैंने बोल दिया ये अवधारणा ज्यादा लागू
नहीं हुई, पर फिर भी जितनी सी लागू हुई उतने से प्रश्न तो करना अपना क्या बनता है, फर्ज बनता है। उदाहरण दो ही हैं, या तो रट्टा मार लेना, वैसे रट्टा मारने की जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें। क्लियर मैटर। इसने इसका एक और उदाहरण लिया, वह भी लाओ मैं आपको क्या कर देता हूं, दिखा देता हूं ताकि आप समझ जाओ। इसने इसका एक उदाहरण ये लिया, ये वाला। अब आप खुद ही बोल देना अगर बात समझ में आ जाए तो। HCl प्लस H2O इक्वल टू Cl माइनस प्लस H2O। ये इसने एक क्वेश्चन लिया, बस ये दो ही उदाहरण दे रखे। अब इधर देखना, ये कह रहा है कि H2O तो किस में बदल रहा है, सॉरी ये H3O, अरे पीला आ जाए ना, H3O। ये कह रहा है कि ये तो बदला इसमें, और ये कह रहा है कि ये बदला इसमें। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद समझना बात को। अब मैं वहीं लिखूंगा जहां है, ताकि आप और बढ़िया समझो। इधर देखना, इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, इसको और फैला लेते हैं ताकि ज्यादा लिखने में सुविधा मिल जाएगी। लो साहब इधर देखो, इस H2O को गौर से देखो आप। H कितने हैं, उधर कितने होंगे, 3। इसका मतलब प्रोटॉन ग्राही। इसका मतलब मेरे हिसाब से ये वाला क्या है, प्रोटॉन। अब बात समझ में आ रही है। अब यार एक बात बताओ, जब अगर ये प्रोटॉन ग्राही है तो प्रोटॉन ग्राही तो क्षार है, इसका मतलब ये तो क्षार। इसका मतलब आप इधर देखो, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं वो क्षार होते हैं, हाँ या नहीं। अब इधर आओ, अब इसने प्रोटॉन ग्रहण करके क्या बना दिया, H3O प्लस बना दिया। इसका मतलब ये संयुग्मी अम्ल है। बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ इधर देखो, इसने क्या किया, प्रोटॉन दान कर दिया, तभी तो वहां केवल Cl ही रह गया। इसका मतलब ये प्रोटॉन क्या है, दाता। और जो प्रोटॉन दाता होते हैं वो अम्ल हैं। इसका मतलब ये अम्ल है, हाँ या ना। तो एक बात बताओ, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा संयुग्मी। बात समझ में आई नहीं आई, नहीं भी आई हो तो भी आएगी, भी 2 मिनट में आ जाएगी। इधर देखो कहां से लाऊंगा। एक बात बताओ, तुम्हें अच्छे से मालूम है कि HCl तो अम्लीय है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे बिना सोचे भी आप क्या लगा सकते थे, अम्ल है तो कॉमन सेंस की बात है, ये जिसको बनाएगा क्षार ही बनाएगा। ठीक है। अब इसमें प्रश्न आप जो बात करते हो ना कि बच्चे क्यों ऐसे कंफ्यूज होते हैं, तो अब काम की बात सुनना यहां से। इस अभिक्रिया को जब यहां लिखूंगा ना, आपका दिमाग खराब अब होगा, अब तक नहीं हुआ। देखना कैसे। एक तो कौन है, HCl, जो कि क्या है, इसने क्या बनाया, Cl माइनस, जो कि क्या है, जो कि क्या है, संयुग्मी क्षार, हाँ या ना। अब ये एक बात बताओ, H2O कौन है, H2O कौन है, क्षार। तो H3O कौन है, तो आप बोलोगे संयुग्मी अम्ल। ठीक। अब यहां आपका पता है पूरा प्रोसेस। मैं एक चीज आपसे पूछूं, इसका पूरा प्रोसेस समझ में आ गया क्या, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
जल्दी बोलो। आ गया। और इसका पूरा प्रोसेस भी समझ में आ गया क्या? आ गया। अब एक चीज पर ध्यान देना, यहां से प्रश्न उठा रहा हूं। अब कहते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्यों जाना पड़ रहा है, दिमाग यहां से लगाना कि बढ़िया कलर लेने दो, ये वाला ले लेता हूं। नहीं ये नहीं लिया ना अभी, ये नहीं लिया, ये लेते हैं। अब गौर करना, बच्चे कहां से कंफ्यूज होते हैं मिस्टर, आप स्पेशल सुनना। डिपेंड करता है, शर्त क्या है। अब कैसे डिपेंड करता है, तो इधर देखना, यहां इस जल को गौर से देखो क्या है, इस वाले उदाहरण में। जबकि गौर करना, अब चक्कर पड़ गया। परीक्षा का प्रश्न यह है कि H2O क्या है। अब आप कहोगे गुरुजी एक भी क्रिया में तो आपने उसे अम्ल लिखवा रखा है और एक भी क्रिया में आपने क्षार लिखवा रखा है। गुरुजी मरे क्या तुम्हारे माथे, क्योंकि तुम तो ऑप्शन डकी लेते हो। अब मैं बताऊं कब अम्ल रहा होगा और कब क्षार रहा होगा, क्योंकि इस बारीकी तक जाने के लिए आपको H2O का पोस्टमार्टम करके देखना पड़ेगा। अब गौर करो, इस सभी क्रिया में H2O बना किस में है, OH में। अब OH क्या है, क्षार है, इसका मतलब ये अम्ल रहा होगा। जबकि गौर करो, इस सभी क्रिया में H2O बदला किस में है, H3O प्लस में, और H3O प्लस अम्ल है, इसका मतलब यहाँ ये क्षार है। मतलब डिपेंड ये करता है कि H2O चेंज किस में हो रहा है, H3O प्लस में हो रहा है या OH माइनस में हो रहा है। नहीं आई बात समझ में? तो याद रखना, क्योंकि मैं जानता हूं आज से 3 दिन बाद आप क्या करोगे। अभी आज की आज तो तुम पढ़ोगे नहीं, आज की आज पढ़ लोगे तो सारी बातें समझ में भी आ जाएगी। फिर 4 दिन बाद तुम्हारे रजिस्टर को कोई न कोई देखता है ना, एक पौवा नॉलेज वाला आदमी देखता है, जिसका नॉलेज इतना सा है केवल, और मुकाबला करने बैठ जाता है फिर खंबे से। अब फिर वो पता है आपको यूं कहेगा ये गलत है, क्योंकि H2O तो उदासीन है। वो नई बात बता के जाएगा तुम्हें जो मैं कल बता गया, क्योंकि वो इतना ही पढ़ा है अभी। वो केवल कहां पहुंच रहा है अभी, उदासीन पर, कि जिनका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन है जैसे। जबकि जल के ऊपर डिपेंड करता है कि जल किस परिस्थिति में आपके सामने रखा गया। अगर H2O रखा है तो आप बोल लो उदासीन है, उभयधर्मी। लेकिन अगर H2O OH में बदल रहा है, इसका मतलब H2O अम्ल है। और अगर मान लीजिए H2O किस में बदल रहा है, H3O प्लस में बदल रहा है, इसका मतलब H2O। ये बोली इतनी बड़ी बात किसने, ब्रॉस्टेड लोरी ने। हालांकि ये बात हर जगह लागू नहीं हुई, क्योंकि नहीं होने का एक कारण था, ये नियम केवल उन पे लागू हुआ जिनमें H था। SO2 CO2 NO2 इनमें तो H है ही नहीं, इसलिए ये उन पर लागू भी नहीं हुआ। इसलिए बड़ी क्लासों में इसका क्या हो गया, विरोध हो गया, कॉन्सेप्ट। अब बताएं मुझे, किसी को कोई बात करनी नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। अरे भाई जगदीश सिंह जी, अम्लराज जब अम्ल आगे पढ़ाएंगे वहां बताऊंगा HCl और HNO3। HCl और HNO3 जब इन दोनों को 3:1 में मिलाया जाएगा तो अम्लराज एक्वा रेजिया बनेगा, जिसमें हीरे को छोड़कर दुनिया की हर चीज घुलती है। ठीक है, आप निश्चिंत रहो, यहां भी बताऊंगा, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, वहां भी बताऊंगा कि आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान से मीर जुमला के हाथ से जो कोहिनूर हीरा निकला था, जिसे शाहजहां को गिफ्ट करने के बाद शाहजहां ने तख्ते ताउस मयूर सिंहासन में लगवाया था, जिसे 1739 में ईरानी आक्रांता तोड़ कर ले गया था। ईरानी आक्रांता के पास से काबुल का शाह शुजा इसे वापस लाया था और शुक्र चकिया मिल के जागीरदार रणजीत सिंह को गिफ्ट कर गया था। और रणजीत सिंह के मरने के बाद उसके नाबालिग पुत्र दिलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया एलिजाबेथ को गिफ्ट कर दिया था। इसलिए वर्तमान में कोहिनूर हीरा बकिंगम पैलेस लंदन में रखा हुआ है, जो नई गुलता अम्बराज में। आप निश्चिंत रहो, जिधर से खेचोगे ना उधर ही जोड़ूंगा इसको।
पर हाँ समय लगेगा, क्योंकि जब तुम मेरे से आधा आधा पढ़ लोगे ना, तब तुम्हें यूं लगेगा कि ये लाइन फांगो खांसी की। क्योंकि माफ कीजिएगा दोस्तों, यूं पढ़ते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम जी के पढ़ रहे हैं नदियां, तो ऐसे पढ़ेंगे चंबल, कालीसिंध, पार्वती, बनास, ऐसा पढ़ेंगे। पर जब प्रश्न यूं आता है ना, कोटा में नदियां या कोटा पढ़ो, तो फिर कोटा की हर चीज क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। फिर वहां ये मायना नहीं रखता कि आपको 100 नदियां आती है नहीं आती, वहां ये मायना रहता है कि कोटा का छोटा से छोटा नाला भी होगा ना, तो भी वो नदी है। कारण क्योंकि तुमने चंबल देख रखी है, इसलिए तुम्हें नाले नदी नहीं लगते। पश्चिमी राजस्थान तो छोटा मोटा नालो बजा तो होगा ना, जो डोग दे जाता होगा फानी रे फानी। उनसे पूछो आप कभी, अपने लिए वैल्यू नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ तो चंबल है और 24 घंटा नला रहे, कोटा वाला का तो मजा। ये डिपेंड करेगा परिस्थिति क्या होगी। पेन का कलर चेंज कीजिए, जरूर जरूर जरूर, पेन का कलर भी चेंज करेंगे। क्या पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल एक बात याद रखनी है। अब एक नई परिभाषा मैं बना रहा हूं। प्रोटॉन दाता अम्ल है और प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार बनाते हैं। देखो तो सही, एक कदम आगे जाओ उससे। प्रोटॉन दाता अम्ल है और प्रोटॉन देकर संयुग्मी क्षार बनाते हैं। प्रोटॉन ग्राही क्षार है और प्रोटॉन लेकर संयुग्मी अम्ल बनाते हैं। अब कोई मेरे से कहे कि मैंने प्रोटॉन ले लिया, तो मैं क्या हूं? इसका मतलब मैं प्रोटॉन क्या कर चुका हूं, ग्रहण कर चुका हूं। तो डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो क्या रख रहा है अपने सामने, प्रश्न रख रहा है। क्लियर मैटर? दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने किसका भी बताया, H2O का। डिपेंड करता है कि वो H2O से OH बना रहा है या H2O से H3O प्लस बना रहा है। आगे बात समझ में? अगर वो H2O से OH बना रहा होगा तो डेफिनेट ऐसा जल अम्लीय होगा। और अगर मान लीजिए जल क्या बना रहा है, H3O प्लस बना रहा हो, तो समझना वो जल क्षारीय हो। क्लियर मैटर? ये परिभाषा कौन दे गया? ब्रॉन्स्टेड और लोरी दे गया। चलो थोड़ी सी बात को आगे और बढ़ा देते हैं। अब एक परिभाषा और रहेगी जिसका नाम है लुईस के पर एक काम करने अगर आपको हो तो इस लुईस के अनुसार को रोक लूं तो हिस्ट्री चालू हो जाएगी। और अगर मैं इसमें उलझ गया अभी तो फिर आधा घंटा खा जाएगा। जल्दी बोलो, हिस्ट्री स्टार्ट कर दो, टाइम उसका है ना? कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, कहां से कर दोगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, सुन ले सभी दोस्तों, तुम्हें खुली छूट है 2 बातों के लिए। प्रश्न पूछो, पर यार साइकोलॉजी क्या रखो, पॉजिटिव रखो। ऐसे मत पूछो, ऐसे मजे मत लो, क्या मजे लोगे तुम यार, है ना? और चिड़ोर होती है फिर। तो सब लो, हिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं। पर हेलो, हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मिल गए थे क्या वो सब? हाँ, क्या है जो आज नहीं, तो वहाँ काहे के लिए बंदे अभी वहीं हो गया? तो पूछो ना उससे, भाई क्या है आज। वही कहते हैं, उन सर से बात हुई थी, डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे। दीपक सर से कर बात। बढ़े आगे, लो भाई आ जाओ जल्दी से।
हेलो।